महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह, जन्म 13 फरवरी 1707, मृत्यु 25 दिसंबर 1763, राजस्थान के भरतपुर के जाट राजा थे। उनका शासन जिन क्षेत्रों में था वे वर्तमान समय में भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिले, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर जिले, हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात जिलों के अंतर्गत है। राजा सूरजमल में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सत्कर्ता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य और राजमर्मज्ञता का सुखद संगम सुशोभित था। मेल मिलाप और सह अस्तित्व तथा समावेशी सोच को आत्मसत्ता करने वाली भारतीय के वे सच्चे प्रतीक थे। राजा सूरजमल के समकालीन एक इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा। इसी तरह एक आधुनिक इतिहासकार ने उनकी स्पष्ट दृष्टि और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उनकी तुलना ओडिशा से की। महाराजा सूरजमल की शासनावधि 1755 से 1763, राज्याभिषेक हुआ डीग में 22 मई 1755। उनके पिता का नाम बदन सिंह, पुत्र का नाम महाराजा जवाहर सिंह, जन्म 13 फरवरी 1707 भरतपुर, निधन 25 दिसंबर 1763 दिल्ली। जीवन संगिनी महारानी किशोरी देवी, संतान जवाहर सिंह, नाहर सिंह, रतन सिंह, नवल सिंह, रंजीत सिंह। घराना सिनवार यदुवंशी जाट, पिता का नाम बदन सिंह, माता महारानी देवकी। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा नगर की रक्षा करने वाली मुगल सेना पर अधिकार कर लिया। 25 दिसंबर 1763 में दिल्ली के शाहदरा में मुगल सेना द्वारा घात लगाकर किए गए एक हमले में सूरजमल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके अपने किलों पर तैनात सैनिकों के अलावा उनके पास 25,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवारों की सेना थी। भरतपुर जहां स्थित है वह इलाका सोगरिया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में था, जहां सन 1733 में भरतपुर नगर की नींव डाली गई। सन 1732 में बदन सिंह ने अपने 25 वर्षीय पुत्र सूरजमल को डीग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोगर गांव के सोगरियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सूरजमल ने सोगर को जीत लिया। वहां राजधानी बनाने के लिए किले का निर्माण शुरू कर दिया। भरतपुर में स्थित ये किला लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये देश का एकमात्र किला है जो विभिन्न आक्रमणों के बावजूद हमेशा अजय व अभेद रहा। बदन सिंह और सूरजमल जहां सन 1753 में आकर रहने लगे। भरतपुर के किले का निर्माण कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद बदन सिंह की आंखों की ज्योति क्षीण होने लगी। अतः उसने विवश होकर राजकाल अपने योग्य और विश्वास पात्र पुत्र सूरजमल को सौंप दिया। वस्तुतः बदन सिंह के समय भी शासन की असली बागडोर सूरजमल के हाथ में ही रही। मुगल मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी धाक स्थापित की। घनघोर संकटों की परिस्थितियों में भी राजनीति तथा सैनिक दृष्टि से पथ भ्रांत होने से बचता रहा। बहुत कम विकल्प होने के बावजूद भी कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चली। उसने यत्न किया कि संघर्ष का पथ अपनाने से पहले सब शांतिपूर्ण उपायों को अवश्य अपनाया जाए। नवजात जाट राज्य की रक्षा करने और उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसने साहस तथा सूझबूझ का परिचय दिया। महाराजा सूरजमल की उदारता। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों के 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज्यादा मारे गए। मराठों के पास न तो पूरा राशन था, न ही इस इलाके का उन्हें भेद था। कई दिन भूखे रहने के बाद सैनिक क्या युद्ध करते। अगर सदाविश राव महाराजा सूरजमल से छोटी सी बात पर तकरार न करके उसे भी उस जंग में साझेदार बनाता तो आज भारत की तस्वीर और ही होती। महाराजा सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हजार मराठे युद्ध के बाद जब वापस जाने लगे तो सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे वे सब मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी भी मरे। आधों के पास तो उन्हीं कपड़े भी नहीं थे। 6 महीने तक सूरजमल ने उन्हें अपने भरतपुर में रखा, उनकी दवा दारू करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। महारानी किशोरी देवी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। सुना है कि कोई 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी में खर्च हुए। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया, 1 शेर अनाज और कुछ कपड़े आदि भी दिए ताकि रास्ते का खर्च निकाल सके। कुछ मराठे सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को भी लाए थे, उन्हें हरियाणा के गाँव में छोड़ गए थे। उनकी मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गई। बाद में यह परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए। महाराष्ट्र में डांगे भी जाट वंश के ही बताए जाते हैं और हरियाणा में डांगी भी उन्हीं की शाखा है। मराठों के पतन के बाद महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर के इलाके भी जीते। 1763 में फर्रुखनगर पर भी कब्जा किया। वीरों की सेज युद्ध
भूमि ही है। 25 दिसंबर 1763 को युद्ध में नवाब नजीबुद्दौल ने धोखे से महाराजा सूरजमल की हत्या करवा दी। इस तरह महाराजा वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को नीचे कमेंट करें तो कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।